गाइस, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है साइटोस्केलेटन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि साइटोस्केलेटन है क्या चीज़, इसमें कौन कौन सी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और इसका मेन फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोस्केलेटन है क्या। एक्चुअली साइटोस्केलेटन साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है। साइटोसोल साइटोप्लाज्म का पार्ट है, तो ये साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हमने लिख दिया कि प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये मेनली कंसर्न होती है क्योंकि इनके अंदर अब ये फिलामेंटल स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनका मेन काम है कि ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो मेनली कंसर्न विद स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सेल। दूसरी बात, इनकी मेन केमिकल कंपोजिशन क्या है, इनमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। हम आगे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स किससे कोरिलेटेड है, लेकिन हम पहले इनको कंपोजिशन के अंदर आप रहता लिख सकते हैं कि ये मेनली कंपोज्ड होता है एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्यूबुलर प्रोटीन के। डेस्मिन वगैरह भी होती है, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर होती है। हम देखेंगे कि एक्टिन से कौन सी चीज़ बन रही है, मायोसिन से, ट्रोपोमायोसिन से, इस तरह। आगे हम देखते हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब साइटोस्केलेटन आगे मजीद जो है वो कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज के अंदर: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये मुश्तमिल होते हैं ट्यूबुलर प्रोटीन पे। इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ट्यूबुलर प्रोटीन है। माइक्रोफिलामेंट्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टिन प्रोटीन है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये पीटीबी की बुक में मेंशन नहीं है, ये डेस्मिन वगैरह पर मुश्तमिल होता है, और भी कई तरह की प्रोटीन होती है, फेडरल बुक में मेंशन है। उसके बाद हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, इनका फंक्शन क्या है। ये लॉन्ग अनब्रांच्ड और थिक जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो साइटोस्केलेटन को कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, और इनका डायमीटर 25 नैनोमीटर है। ये पीटीबी की बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये एमकैट में पूछ सकता है, इसलिए आप जो है वो इसको याद रख सकते हैं कि इसका डायमीटर 25 नैनोमीटर है। इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्मेशन। अब ये कैसे सेल ऑर्गेनेल्स को जो है वो बनाते हैं, जो ऑर्गेनेल्स इनसे जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, ये बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, वो हैं सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल्स। हम सेंट्रियोल के टॉपिक में जाके देखेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल किस तरह सेंट्रियोल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसलिए ये सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। दूसरा सेलुलर फाइबर फॉर्मेशन सेल डिवीजन के दौरान इस सेंट्रियोल के थ्रू करवाएंगे, वो भी हम आगे सेंट्रियोल में जाके देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स पे, क्योंकि ये एक्टिन प्रोटीन पर मुश्तमिल है। दूसरी बात, ये शार्ट होते हैं और ये मोर सिलेंड्रिकल है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल से भी सिलेंडर है और इंटरमीडिएट फिलामेंट से भी सिलेंडर है, थिन है ये पीस, और इनका डायमीटर 7 नैनोमीटर है। इनका फंक्शन क्या है, एक्चुअली ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनर साइड पे अटैच होते हैं। ये चूँकि अनब्रांच्ड है, तो ये क्या होगा, इस तरह जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स हैं। अब इनका रोल क्या होता है, ये हमने साइटोप्लाज्म में पढ़ा था कि यहाँ पे होता है जेल पेरिफेरल पार्ट पे, और इनसाइड होता है साइटो, ये न्यूक्लियस है, ये है सोल। अब होता क्या है, जेल को मूव करवाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जेली सब्सटेंस जो होता है वो मूव करता है। इस मूवमेंट को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट का नाम देते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट करती क्या है, इससे फायदा ये होता है कि ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस, प्रोडक्ट्स, एमआरएनए, एंजाइम्स, ये सारे एक जगह पे इकट्ठा होने की बजाय ये डिस्पर्स रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इट मींस होमोजेनियस मिक्सचर टाइप का एक जो है वो यहाँ पे मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट करने में ये मेजर रोल प्ले करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट के थ्रू। उसके बाद हम आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पे। इंटरमीडिएट, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि इंटरमीडिएट इन बिटवीन, ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स के इन बिटवीन इनका डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर। पहली बात। दूसरी बात है ये लॉन्ग होते हैं और ब्रांच्ड है। अब एक बात ये में रखनी है कि ब्रांच जस्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये भी अनब्रांच्ड है, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल भी अनब्रांच्ड है। ये लॉन्ग होते हैं, ब्रांच्ड है, और इनका डायमीटर है 10 नैनोमीटर। इनका मेजर रोल क्या होता है, चूंकि ये ब्रांच्ड होते हैं तो ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसका मेन जो फंक्शन होगा वो होगा सेल शेप को मेंटेन करना, उसको प्रॉपर